जय गंगा माता। जय माता मरई। जय चंडी माता। आप सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। और जो मैं नवरात्रों में साधनाएं दे रहा हूँ, साधना में 5 साधनाएं कर दी हैं मैंने। माता चंडी, माता जो शेरावाली का स्वरूप है, गंगा राम अघोरी, आशु मेहतरानी, चौमुखी कालका और पठान बाबा, ये सारी साधनाएं नवरात्रों में दे रहा हूँ। इनमें से आप एक एक साधना कर सकते हो और जिसकी क्षमता हो वो 2 भी कर सकता है नवरात्रों में। तो अपने अपने रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लें। और 5 शक्तियाँ तामसिक हैं, एक शक्ति सात्विक है जो कि आप पठान बाबा की कर सकते हो। तामसिक सात्विक से दोनों ही चलती हैं। थंबनेल देख के समझ गए होंगे। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था चौमुखी कालका का तंत्र काट कैसे होता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी सबसे पहले देखना, फिर ये देखना, या इसे देखने के बाद वो देख लेना, समझ में आ जाएगी। फ़ोन करने का समय वही रहेगा, सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तो इतने मैसेज पड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप में, 1000-2000 मैसेज पड़े हुए हैं। मैं सबों का जवाब तो नहीं दे सकता मैंने, मगर इस पे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो बना के बताई थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरा ही देखना। तो उसमें बताया था चौमुखी कालका का उतारा कैसे होते हैं। उसमें 50-70% आराम लग जाएगा। आज मैं इसमें बताता हूँ, क्योंकि वो लगी हुई कालका का जैसे चौराहे से लग जाती है, उस कालका का था। इसमें मैं सारी बात बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो अंत तक ही देखना। ये जो चौमुखी कालका है, इसके 4 मुंह होते हैं। 4 मुंह होते हैं। और ये वो शक्ति है कि बड़े से बड़े तांत्रिक ओझा गुनी के पास, जो बुंदेलखंड का एरिया है और कुछ और एरिया हैं, इनमें सबसे प्रथम इसी की साधना करी जाती है। ये क्योंकि लोग, ये वो शक्ति है अहित करने के लिए जरा सी देर में चली जाती है, जरा सी सामग्री में चली जाती है अहित करने के लिए। और ये अहित नहीं करती, अच्छा भी करती है लोगों को। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, देखिए उस वीडियो में मैंने बताया था कि लगी हुई कालका कैसे, वो वीडियो देखोगे तो उसमें उतारा बताया, सेम वही सामग्री रहेगी। ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति है कि जो इसे भेजता है, मंत्र पढ़ के, मंत्र के थ्रू ही, मंत्र शक्ति से ही ये जाती है। जैसे कोई दुष्ट कर्मी या कोई हमारा दुश्मन है, तो ईशा जलन पूर्वक उस ओझा गुनी के पास ही शक्ति होगी, सिद्ध कर रखा होगा इसका मंत्र। तो ये 400-500 की सामग्री में ही उसका हित करने चली जाती है। तो इसका काट मैं बताता हूँ। देखिए, अगर लगी हुई कालका है तो वो कोई भी देवी देवता ओझा गुनी उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो लगी हुई है, रास्ते से लग के आई है। और किसी ने मंत्र पढ़ के भेजा है, जैसे कहते हैं लाग में, मूठ में, या अहित करने के लिए इस शक्ति को भेजा है, तो ये इतने जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये चौमुखी कालका है। ये ऐसे ऐसे खेल रचती है आपके घर में आके, शरीर पे आके। एक तो खेलती नहीं, आ गई और खेलने लगी, तो जिससे आपकी वार्तालाप, विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसका नाम ले देगी। आपको किसी ऐसे तांत्रिक का नाम ले देगी जो बेचारा कुछ जानता ही नहीं, हल्का फुल्का जानता है, लड़ाने में सक्षम होती है। अब इसका, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि इसका तंत्र काट आसान नहीं है, क्योंकि ये वो शक्ति है चौमुखी कालका। आप किसी छोटे मोटे ओझा गुनी को ले आए और ठीक करवाए, जिस पे ये क्रिया हो रखी है, ठीक करवाए, भेज रखी है, ये दूर खड़ी होके उसके ऊपर हंसती है, क्योंकि ये पास नहीं आती। और पास आने के बाद, वो आने के बाद फिर मज़े ज़्यादा लेती है। आपके कुल देवता बता देंगे, आपके पूर्वज बता देगी, आपके देवी देवता बता देंगे। मतलब संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके आसपास चीज़ें हों जिन्हें आप जानते हो जो ना बताए ये।
तो माहिर तांत्रिक जिनने निषाद रखा, जो इनका विधि विधान जानता है, जो इनका क्रिया और पूरा विधान जानता है, वही ठीक कर सकता है। तो जब तक, क्योंकि ये भेजी हुई है, मंत्र से भेजी हुई है, अपने गुरु के वचनों में है, अपने गुरु के वचनों में है, उनके आज्ञा कहे अनुसार कार्य कर रही है। और जब तक इसका मंत्र ना काटा जाए उस तांत्रिक के द्वारा या उस देवी देवता के द्वारा जो सवारियाँ आती हैं, मंत्र ना काटा जाए, जब तक ये ठीक नहीं होती। आप इसे भोग दे दोगे, ये भोग बड़े जल्दी मांगती है, बहुत स्पष्ट, और ये काली माता को बदनाम करते हैं, निरंकाली को, कि मैं ये हूँ। ये भोग बड़े स्पष्ट मांगती है। ये कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का भोग आपका ले लेगी और कह देगी मैं चली जाती हूँ, ठीक अब नहीं आऊँगी। 15-20 दिन बाद फिर वही काम करेगी, क्योंकि इसका मंत्र ही नहीं कटा, वापसी वही काम करने लगेगी। जब तक वो ओझा गुनी तांत्रिक मंत्र नहीं काटेगा, उस गुरु की विद्या नहीं काटेगा, उस गुरु की वचन नहीं काटेगा, जिसे कहते हैं वाचा, जब तक ये कार्य करती रहेगी। और छोटे मोटे गुनी को तो ये थूक देती है, उसके ऊपर मारने को दौड़ती है। और दूसरी बात, जहाँ आपने देखा होगा थंबनेल में कि सांप हैं, कहीं कहीं तो ये भेजने, जैसे मान लो कोई ओझा गुनी ने इसे साध रखा है, तांत्रिक ने साध रखा है, तो ये कहीं कहीं तो सांप बन के उस प्राणी के साथ सोती है। मात्र 4 इंच की सांप बन के उसके साथ सोती है। सांप ही जो लोग कहते हैं, मगर नागिन बन के सोती है। सांप का नाम कॉमन है, नागिन बन के सोती है। तो ये कार्य भी करती है ये। और सबसे ज़्यादा ये किन लोगों के ऊपर अटैक करती है? महिला, बच्ची, इनके ऊपर बड़े जल्दी जाती है। और ये 4 मुंह से ही आपको घुमाती रहेगी, एक मुंह से कुछ बोलेगी, एक मुंह से कुछ बोलेगी। जब तक आप कोई भी ओझा गुनी हो, इसका मंत्र नहीं काटोगे, उस गुरु की वाचा नहीं काटोगे, जब तक ये ठीक नहीं होगी, आपका भोग खा जाएगी 50-60 हज़ार रुपये का, और फिर वही कर्म करेगी। इसके लक्षण: गला पकड़ना, गले पे बैठ के खाना नहीं खाने देना, बुखार आना, 5 मिनट बुखार ठीक होना, और किसी से लड़ाई झगड़ा करना, चिड़चिड़ापन, तो ये इसके लक्षण हैं। और ये चौमुखी काल का बड़ी तीव्र गति से कार्य करती है, अच्छे कार्य भी करती है। वो आप लोगों के ऊपर है कि अच्छे करवाने हैं, बुरे करवाने हैं। बुरे करवाओगे तो आप भी भुगतोगे भैया, मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। और अच्छे कार्य ही लेना इससे, क्योंकि ये लोग बुंदेलखंड में इस शक्ति को सिर्फ लोगों का अहित करने के लिए कार्य लेते हैं, उसे भेजते हैं। अहित बहुत जल्दी करती है ये, और अच्छा भी करती है लोगों को। अगर आपके ऊपर है कैसे करवाना है, तो इसका उतारा मैंने उस वीडियो का लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी देख लेना। वही सामग्री लगेगी, सब कुछ वही लगेगा, और सब कुछ वही। खप्पर की पूजा लगेगी रात को 11-11:30 के बीच में, सुनसान एरिया में खप्पर की पूजा मांगती है ये। जब फिर मैं वही कहूँगा, जब तक इसका मंत्र नहीं काटोगे, जिस पे मंत्र काटने की नॉलेज होगी, मंत्र नहीं काटोगे, उस गुरु की वाचा नहीं काटोगे, तो जब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आपका भोग ही खाती रहेगी, बर्बाद करती रहेगी, तन से, मन से, धन से, शरीर से। और तो मैं वही कह रहा हूँ, ये वो शक्ति है, इसी शक्ति की मैं साधना दे रहा हूँ। मगर अहित करोगे तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये दुश्मनों को आप सिद्ध करने के बाद, दुश्मनों को, जैसे मैंने बताया, ओझा गुनी को जवाब देने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और बड़ी तिब्बती, क्योंकि ओझा गुनी दूसरों का दुख नहीं समझते। जब उनके घर पे ये चीज़ पड़ेगी तो वो समझेंगे दूसरों का दुख क्या होता है। कितना ही ओझा गुनी को तो ये शक्ति चौमुख काल का थप्पड़ मार देती है, थूक देती है, उठा के फेंक देती है। वही ओझा गुनी जो असली अघोर विद्या वाला होगा, अघोर विद्या होगी, जैसे गंगाराम, मनसाराम, सत्यानाथी, अघोर, इनमें से कोई भी होगा, वही इसे ठीक कर सकता है। व्हाट्सएप पे पूछा था कि गुरुजी आपने वो डाल दी चौमुख काल का की, तो इनका पूरा विधि विधान बताएं ठीक करने का। भैया मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जब तक इसका मंत्र नहीं काटोगे, क्योंकि मंत्र के थ्रू चलिए, इसे भेजना कहते हैं, जब तक मंत्र नहीं काटोगे, जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा, आपकी पूजा ही खाती रहेगी।
तो आशा है आपको वीडियो में समझ में आ गई होगी, मगर वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैं कह रहा हूँ, उसका भी लिंक डाल दूँगा, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता। और आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे चैनल से बहुत दूर रहें। जो चमत्कार देखना चाहते हैं, जो प्रत्यक्ष साधना करना चाहते हैं, और जो लोगों का हित करना चाहते हैं, और जब दरबार चलाऊं तो मेरे यहाँ चोरी डकैती मर्डर किसी का घर का जानने वाले ना आए, मैं भगा दूंगा अपने दरबार से। तो आशा है जिसके रजिस्ट्रेशन हो गए उन लोगों को साधना दे चुका हूँ, कुछ साधनाएँ रह गई हैं तो वो अपना जल्दी करें, क्योंकि सीमित ही समय बचा हुआ नवरात्र में, आपको विधि विधान भी याद करना पड़ेगा, तो जल्दी करें। इसके बाद साधना नवरात्र के बाद मैं किसी को नहीं दूंगा, दरबार ही चलाऊंगा। जय माता गंगा।